हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11th चैप्टर 5 मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन कहता है सॉल्यूशन इज टू बी कीप्ड बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। कहता है व्हाट इज द रेंज। हमें जो है वो रेंज बताना है इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इफ द सेल्सियस फ़ारेनहाइट कन्वर्जेंस फार्मूला इज गिवन है। हमें जो है वो कन्वर्जेंस फार्मूला ये गिवन दिया हुआ है, तब जाके हमें जो है वो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस में जो है वो हमें क्या बताना है, तो ये रेंज जो है वो बताना है। और अ सॉल्यूशन इज टू बी कीप्ड बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। अर्थात ये जो है वो हमारा अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन का जो है वो हमारा ये 68 डिग्री फ़ारेनहाइट और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के जो है वह बिटवीन रखता है। ठीक है, तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देकर और ये लाइन जो है वह लिख दीजिएगा हम इनसे, इसीलिए तो यहाँ पे लिख दीजिएगा द सॉल्यूशन इज टू बी कीप्ड बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये जो है वो हमारा इस 68 डिग्री और ये हमारा 77 डिग्री के बीच में जो है वो रखता है। तो ये हमारा 68 डिग्री 68 डिग्री और ये जो है वो हमारा 77 डिग्री के बीच में ये आपको रखता है। तो हमारा कन्वर्जेंस फार्मूला F इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे ये रख देंगे। तो ये 68 डिग्री और ये हमारा F का वैल्यू दिया हुआ है 9/5 C प्लस ये 32, ये हमारा 77 है। ये हमारा इतना हो जाएगा। तो अब देखिए हम जो है वो क्या कर लेते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या है, 5 जो है वो डिवाइड में है, तो 5 डिवाइड में है तो हम इस टर्म में आपको हम बताए थे पहला जो है 1 to 6 में जो है वो अगर आप देखे होंगे तो वहाँ पे हम जो है वो डिटेल में बताए थे, तो आप जो है वो लिख लीजिएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या है 5 से जो है वो यहाँ पे डिवाइड है, तो हम जो है वो हर एक टर्म में जो है वो क्या करते हैं 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। तो ये हमारा 68 डिग्री इंटू ये 5 और ये जो है वो हमारा लेस देन ये 9/5 इंटू हमारा 5C प्लस ये 32 इंटू हमारा 5 हो जाएगा और ये 77 इंटू हमारा 5 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ये 5 से 5 हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये 68 5 जो हमारा कितना हो जाएगा, 68 5 जो हमारा 314 हो जाएगा। कितना होगा 314 और ये 9C प्लस 32 5 जो हमारा 116 होता है और ये 77 5 जो हमारा कितना होता है, तो 385 होता है, 385 होता है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे क्या है 116 है, तो हम जो है वो इस टर्म में जो है वो हम 116 माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो ये हमारा 314 माइनस ये 116 लेस देन ये 9C प्लस ये 116 माइनस ये 116 लेस देन ये 385 माइनस ये 116। तो ये हमारा प्लस में माइनस में ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये 314 में से 116 को माइनस कर लेंगे तो ये हमारा 118 आएगा और ये लेस देन ये 9C और ये लेस देन हमारा कितना है, इनको जब हम माइनस करेंगे तो ये 225। अब देखिए 9 जो है वो यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में है, तो हम जो है वो हर एक टर्म में जो है वो 9 से डिवाइड कर देंगे। तो 9 से हम यहाँ पे डिवाइड लगा देंगे, तो 9 से डिवाइड लगा देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर ये 20 बार में कैंसिल होगा और ये हमारा 25 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 और ये 25, अर्थात ये जो हमारा C का जो मान आया हुआ है वो 20 ये जो है वो 20 और 25 के बीच में होगा। तो ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, तो इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। देखिए इनका हमारा 12 नंबर क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड is to be diluted by adding 2% boric acid solution to it. The resulting mixture is to be more than 4% but less than 6% boric acid. If we have 614 liters of the 8% solution, so how many liters of the 2% solution will have to be added? देखिए ये जो हमारा 8% वाला जो बोरिक एसिड सॉल्यूशन है उसमें जो है वो 2% वाला जो है वो बोरिक एसिड सॉल्यूशन जो है वो क्या किया जाता है, तो डाइल्यूटेड किया जाता है। ठीक है,
तब जाके जो है वो उनका हमारा रिजल्टिंग मिक्सचर जो आता है, हमारा ये रिजल्टिंग मिक्सचर जो आता है वह क्या है, तो मोर देन 4% बट लेस देन 6% बोरिक एसिड है, यानी कि 4 से जो है वो ज्यादा है बट 6 से जो है वो कम है। वी इफ वी हैव 614 लीटर्स ऑफ द 8% सोल्यूशन का जो है वो हमारा ये 614 लीटर दिया हुआ है, तो हमें जो है वो कहता है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 2% सोल्यूशन विल हैव टू बी एड। अब तब हमें जो है वो बताना है कि 2% सोल्यूशन के लिए हमें उसमें कितना लीटर जो है वो हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम जो है वो इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो हम जो है वो यहाँ पे मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, तो यहाँ पे सोल्यूशन जो है वो लिख दीजिए, फिर इनको हम सॉल्व कीजिएगा। तो सबसे पहले हम जो है वो लेट कर लेते हैं, लेट x लीटर्स ऑफ 2 बोरिक एसिड सोल्यूशन इज रिक्वायर्ड। ये जो है वो हम ये जो 2% सोल्यूशन के लिए जो है वो हम मान लेते हैं कि x लीटर जो है वो क्या है, तो रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो वही जो है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, लेट x लीटर्स ऑफ 2% बोरिक एसिड solution is required। ठीक है, देन तब जाके जो है वो टोटल मिक्सचर हमारा कितना हो जाएगा, टोटल मिक्सचर ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हम जो है वो 2% के लिए जो है वो कितना माने हैं, तो हम जो है वो x लीटर जो है वो मान लिया, और 8% के लिए कितना था, 614 लीटर, तो ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 614 प्लस ये x लीटर, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है वो हमारा दो केस बनेगा, क्या केस बनेगा, तो ये जो है वो यहाँ पे हमारा 2 केस बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो एक केस बनेगा जब क्या है, तो मोर देन 4% और जब जो है वो ये हमारा लेस देन 6% हो। क्लियर, अब यहाँ पे लिख दीजिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन के अनुसार जो है वो हम चलेंगे, तो एक में जो है वो हम ले लेते हैं मोर देन ये 4%, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा होगा 2% ऑफ x प्लस 8% ऑफ 8% ऑफ 614, ये जो है वो 614, और ये जो है वो हमारा क्या होगा, तो ग्रेटर देन होगा 4% ऑफ ये जो है वो इनका, ये 614 प्लस ये x का। क्लियर, इनका नाम जो है वो फर्स्ट इक्वेशन जो है वो दे दीजिए। अब देखिए एंड दूसरा कंडीशन यहाँ पे क्या होगा, तो दूसरा कंडीशन ये होगा कि ये 2% ऑफ x 2% ऑफ x प्लस और ये 8% ऑफ 614 और ये लेस देन होगा, क्या होगा, तो ये हमारा 6% ऑफ ये 614 प्लस x, ये कहता है ना लेस देन जो है वह 6%, तो ये हमारा 2 केस बनेगा। अब ये दोनों को हम जो है वो सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा जो है वो वैल्यू आ जाएगा। क्लियर, तो चलिए जो है वो हम इनको सॉल्व करते हैं। तो हम पहले इक्वेशन फर्स्ट को हम लेते हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन हम फर्स्ट से जो है वो चलते हैं। तो 2% ऑफ x दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो 2% ऑफ x हमारा दिया हुआ है। तो चलिए इनको हम पहले राइट डाउन कर लेते हैं, 2% ऑफ x प्लस ये 8% ऑफ 614 और ये ग्रेटर देन होगा 4% ऑफ 614 प्लस ये x का। क्लियर है, तो इनको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2% है ना, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा 2%, 2/100 इंटू में x प्लस ये 8/100 इंटू में हमारा 614 और ये हमारा ग्रेटर देन 4/100 और इंटू में 614 प्लस ये x, ये हमारा इतना हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x/100 प्लस ये इनको इनसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 5120/100 और ये हमारा ग्रेटर देन, इनको जो है वो हम जब मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो ये 2516 प्लस ये 4x आएगा। ठीक है, ये हम 640 को 4 से गुना करेंगे तो ये 2560 हो जाएगा, बाय ये हमारा 100 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2x प्लस ये 5120 बाय ये 100
और ये हमारा ग्रेटर देन ये 2560 प्लस ये 4x बाय ये 100, ये 100 से 100 हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे 2x प्लस ये 5120 से ये जो है वो ग्रेटर देन ये 2560 प्लस ये 4x हो जाएगा। क्लियर? इनको इस साइड भेज देते हैं, इनको इस साइड, या फिर जो है वो इनको इस साइड भेज लेते हैं, इनको इस साइड भेज लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 5120 माइनस ये 2560, और ये हमारा ग्रेटर देन ये इस साइड आ जाएगा। तो ये 4x माइनस ये 2x हो जाएगा। तो इनको हम जब माइनस कर लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये भाई साहब, ये हमारा हो जाएगा 2560, और ये हमारा 2x। यहाँ से जो है वो 2 मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 2560 बाई 2, और ये x हो जाएगा। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा कितना बार में, 1280। तो देयरफॉर यहाँ पे जो है वो आया हुआ है 1280, यानी 1218 से x का मान, ये जो है x का वैल्यू क्या होगा, तो उनसे छोटा होगा। ठीक है, ये तो हम फर्स्ट इक्वेशन से जो है वो लेकर चले। अब जब हम सेकेंड इक्वेशन लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब हम चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से जो है वो हम चलते हैं। इक्वेशन सेकेंड क्या है हमारा, 2% ऑफ x प्लस ये 8% ऑफ 614, और ये हमारा लेस देन 6% ऑफ 614 प्लस ये x, ये हमारा जो है वो इतना दिया हुआ है। क्लियर? तो इनको हम क्या कर लेंगे, तो सॉल्व कर लेंगे। तो ध्यान से देखना है आपको। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2/100 इंटू में x प्लस ये 8/100 इंटू में 614, और ये हमारा 6/100 इंटू में 614 प्लस ये x हो जाएगा। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, ये हमारा 2x/100 प्लस, इनको हम जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 5120/100, और ये हमारा लेस देन ये 6 से हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 38, और ये जो है वो हमारा 38 ये 0, और ये जो है वो 40 हो जाएगा, और प्लस ये 6x अपॉन में ये 100 हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये 100, ये 2x प्लस ये 5120 लेस देन ये 3840 प्लस ये 6x बाय ये 100 हो जाएगा। अब देखिए, ये हमारा 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा कितना होगा, ये 2x प्लस ये 5120 लेस देन ये 3840 प्लस ये 6x हो जाएगा। अब देखिए, इसको इस साइड भेज देते हैं, इसको हम इस साइड भेज लेते हैं। तो ये हमारा 5120 माइनस ये 3840 लेस देन ये 6x माइनस ये 2x, ये हमारा क्या हो जाएगा, इनको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये 1280 होगा, और ये लेस देन ये हमारा 4x हो जाएगा। अब देखिए 4 को हम इस साइड भेज देते हैं, तो ये 1280/4 लेस देन x हो जाएगा। तो इनको हम कैंसिल कर देंगे, तो ये 320। देयरफॉर ये 320 से ये x का मान क्या होगा, तो बड़ा होगा। और इसमें देखिए क्या आया हुआ है, इसमें जो है वो हमारा ये x का मान ये आया हुआ है 1280 से हमारा छोटा होगा, और इसमें 320 से जो है वो बड़ा होगा। अगर हम इनका नाम इक्वेशन थर्ड जो है वो रख देते हैं, और इनका नाम अगर जो है वो हम इक्वेशन क्या रख देते हैं, 4 रख देते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से हम जो है वो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर से जो है वो हम लिख सकते हैं कि ये जो है वो हमारा x का मान जो है वो क्या होगा, 320 से बड़ा होगा, और हमारा 1280 से छोटा होगा। क्लियर? तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नीचे हम जो है वो लिख दीजिएगा, हेंस द क्वांटिटी ऑफ 2% boric acid solution to be added is more than 320
liters but less than 1280 लीटर, और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। समझे, ये जो हम लिखे हैं द क्वांटिटी ऑफ 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन टू बी एडेड इज, देखिए 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन में जो है वो ऐड करेगा मोर देन 320 लीटर बट लेस देन जो है वो 1218 लीटर। क्लियर, इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट 30 नंबर। अब देखिए इनका हमारा जो है वो 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड टू 1125 लीटर्स ऑफ द 40% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। अब देखिए कहता है 40, ये जो है वो 1125 लीटर्स ऑफ द एसिड, ये जो है वो ऑफ द 45% सॉल्यूशन ऑफ एसिड में जो है वो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर, इससे पिछले क्वेश्चन के ही जैसा है। हम जो है इसमें जो है वो ये जो है वो 1125 लीटर ऑफ द ये 1125 लीटर ऑफ द 45% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एसिड में जो है वो हम कितना वाटर को जो है वो हम ऐड करेंगे कि उनका जो रिजल्टिंग मिक्सचर जो है वो होगा, वो जो है वो हमारा 25% जो है वो क्या होगा, तो मोर देन 25%, और ये हमारा 30% जो है वो क्या होगा, तो लेस देन एसिड कंटेंट करेगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कहता है। चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो सॉल्यूशन दे दीजिए, फिर जाके इनको सॉल्व करेगा। सबसे पहले हम जो है वो मान लेते हैं कि इसमें जो है वो x लीटर्स पानी जो है वो हम क्या कर सकते हैं, तो ऐड कर सकते हैं। तो हम जो है वो यहाँ पे लिखेगा लेट x लीटर ऑफ वाटर बी added, x liter water be added, therefore तब जाके जो है वो हमारा वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर क्या हो जाएगा, therefore वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर हमारा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो 11, ये जो है वो हमारा 11 ये 125 लीटर्स है, और इसमें जो है हम x लीटर पानी को ऐड कर रहे हैं, तो ये हमारा 1125 प्लस ये x हो जाएगा। अब यहाँ में लिख दीजिएगा फ्रॉम द क्वेश्चन क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन जो है वो कहता है द परसेंटेज ऑफ द एसिड इन द मिक्सचर इज, हमारा जो है वो मोर देन 25% बट लेस देन जो है वो 13%, रिजल्टिंग जो मिक्सचर होगा वो कंटेंट मोर देन 25% बट लेस देन 30% एसिड। ये हमारा कहता है the percentage of acid in the mixture is more than 25% but less than 13%। तो तब जाके ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है वो 25% ऑफ 1100, ये जो है वो हमारा क्या कर रहा है 25% जो है वो मोर देन, ये जो है वो हमारा 25% ऑफ ये रिजल्टिंग मिक्सचर जो है वो कितना है 1125 प्लस ये x है, 1125% x, ये जो है वो ना मोर देन, ये जो है वो हम ग्रेटर देन होगा, कितना होगा, ग्रेटर देन ये 45% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए, ये जो है वो 1125 लीटर ऑफ द 45% सॉल्यूशन ऑफ एसिड, अर्थात ये जो है वो हमारा 45% ऑफ 1125 लेस देन, ये जो है वो 13%, ये जो है वो लेस देन 13% एसिड कंटेंट, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये 13% ऑफ ये हमारा टोटल, ये जो है हमारा रिजल्टिंग मिक्सचर कितना है, ये 1100
ये 25 प्लस ये एक्स। अब इनको हम जो है वो सॉल्व कर लेंगे, तो जो सॉल्व करेंगे जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए इनको जो है वो हम सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 25/100 इंटू ये 1125 प्लस ये एक्स, और ये ग्रेटर देन 45/100 इंटू ये 1125, और ये लेस देन 13/100, और इंटू ये 1125 प्लस ये एक्स। ये हमारा इतना हो जाएगा। ध्यान से जो है वो देखिएगा, यहाँ पे ये जीरो कैंसिल, और यहाँ पे क्या सब कैंसिल होगा, यहाँ पे जो है वो हमारा और कुछ नहीं कैंसिल होगा। ये जो है ना कुछ नहीं कैंसिल होगा, नहीं तो ये जीरो को जो है वो रहने दीजिए, जीरो को रहने दीजिए। ये जो है ना जीरो से जो है वो ये सबसे अच्छा होगा, ये तीनों को काट दीजिए, क्योंकि तीनों को जो है वो बट्टे में बाय में क्या है 100 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अभी इनको हम जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 25 इंटू 1125 प्लस ये 25x, और ये लेस देन ये सॉरी ग्रेटर देन, और हम इनको जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 15625 हो जाएगा, और ये हमारा लेस देन ये जो है वो 13 से हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इनके 1125 इंटू में 13 प्लस ये 13x हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए ये दोनों भाई साहब को हम जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 125 प्लस ये 25x, और ये हमारा 15625, और ये हम इनको जब वो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, इनको जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 33750 प्लस ये 13x। तो यहाँ से अब जो है वो दो केस जो है वो चलेगा, केस फर्स्ट केस सेकेंड। केस फर्स्ट में हम जो है वो लेंगे 28125 प्लस ये 25x, ये ग्रेटर देन ये हमारा जो है वो कितना होगा, ये लेस देन है, ये 15625 है। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा और 25x, ये प्लस वाला इधर जाएगा तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा, तो ये 50625 माइनस ये 28125 हो जाएगा। तो इसको हम जो है वो सॉल्व कर लेंगे, तो इनको जो है वो सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये भाई साहब को जब हम सॉल्व कर लेंगे, इनको इसमें से जो है वो हम घटाएंगे, तो ये जो है वो हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये 25x, और इनको हम इनसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा ये 22 और ये 500 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या है, तो यहाँ पे जो है वो 25 जो है मल्टीप्लाई में है, तो हम 25 से जो है वो डिवाइड कर देंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये जो है वो हमारा 900 बार में कैंसिल हो जाएगा, 900 बार में। तो ये जो देयरफॉर ये x का ये जो है वो मान आया हुआ है, इनका नाम फर्स्ट दे दीजिए। अब इधर जो है वो हम सॉल्व करते हैं, तो इधर जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 33750 प्लस ये हमारा 13x, और ये ग्रेटर देन ये हमारा जो है वो 50625 हो जाएगा। तो ये हमारा 13x ग्रेटर देन ये इनको इस साइड भेज देंगे, तो 15625 माइनस ये 33750 हो जाएगा। तो ये हमारा 13x ग्रेटर देन, इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 16875 हो जाएगा। अब इसमें हम 13 से डिवाइड कर देंगे, 13 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल, ये जो है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा 16, ये जो है वो 625 बार में। देयरफॉर ये x ग्रेटर देन 625, ये हमारा इतना हो जाएगा। इनका जो है वो नाम सेकेंड रख दीजिए, इनका नाम क्या रख दीजिए, सेकेंड। अब हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड जो है वो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से जो है वो हम लिख सकते हैं। देखिए इनको जब डिवाइड करने जाइएगा ना, तो ये हमारा इतना नहीं होगा, ये हमारा 562.5 हो जाएगा, ये 562.5 हो जाएगा, समझे। तो ये भाई साहब हमारा हो जाएगा 562.5 जो है वो हमारा क्या होगा, तो ज़्यादा, और ये 900 से
कम हम जो है वह वाटर उसमें ऐड करेंगे, तो ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो अब देखिए इनका 14 नंबर लास्ट क्वेश्चन। अब देखिए इनका हमारा 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, IQ ऑफ पर्सन इज गिवन बाय द फॉर्मूला। IQ का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है हमारा MA/CA into 100, वेयर MA इज मेंटल एज। MA हमारा क्या है तो मेंटल एज है, एंड CA जो है वो हमारा क्या है तो क्रोनोलॉजिकल है। CA जो है वो हमारा क्या है तो ये जो है वो क्रोनोलॉजिकल है, क्या है तो ये हमारा क्रोनोलॉजिकल एज है। इफ ये IQ का जो यहाँ पे दिया हुआ है 18 लेस देन इक्वल IQ, और ये जो है वो हमारा लेस देन इक्वल ये जो है वो 114 फॉर अ ग्रुप ऑफ 12 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन, फाइंड द रेंज ऑफ द मेंटल एज। तो चलिए जो है वो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन दे दीजिए और जो गिवन दिया हुआ है उनको राइट डाउन कर लीजिए। गिवन क्या दिया हुआ है तो हमारा जो है वो CA जो है वो कितना दिया हुआ है, तो ये हमारा CA जो है वो दिया हुआ है 12 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन, ठीक है। ये हमारा 12 इयर्स ओल्ड चिल्ड्रन, तो हमारा IQ यहाँ से क्या हो जाएगा, IQ इज इक्वल टू, ये हमारा फॉर्मूला है MA/CA इंटू में 100। तो C हमारा 12 है, तो ये MA/12 इंटू हमारा 100, ये IQ इज इक्वल टू ये हम निकाल लिए हैं, ठीक है। ये जो है वो हम निकाले हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे सिंस हमारा जो है वो ये दिया हुआ इफ ये जो है वो IQ जो है वो क्या दिया हुआ 18 के इक्वल है या फिर उनसे क्या है बड़ा है, और 114 के जो है बराबर या फिर उनसे छोटा है, तो ये हमारा 18 ये IQ ये दिया हुआ है। तो IQ का ये जो है वो हम निकाल लेते, यहाँ पे जो है वो हम रख देंगे। यहाँ पे कहता है ना फाइंड द रेंज ऑफ द मेंटल एज। MA जो है वो हमारा क्या है तो मेंटल एज है, तो हम जो है वो MA यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए ये 18 IQ जो है वो हमारा MA/12 इंटू 100 लेस देन इक्वल ये जो है वो 114 हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे यहाँ पे जो है वो हमारा क्या हो जाएगा 12 से जो है वो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये जो है वो 12 कैंसिल हो जाएगा। तो 18 इंटू 12 और ये MA/12 इंटू 12 इंटू 100 और ये 114 इंटू 12 हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा इतना हो जाएगा। यहाँ तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी जो है वो नहीं हुआ होगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये हमारा MA जो है वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा बराबर 96 इन 12 8 जा 96 और ये MA इंटू 100 और ये जो है वो हमारा इनको जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, इनको रहने दीजिए 114 इंटू 12 ये जो है वो क्या है मल्टीप्लाई में है, तो हम जो है वो 100 से डिवाइड कर देते हैं 100 से तो ये हमारा क्या होगा ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल ये कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा 2 से ये हमारा 2 5 जा 10 और ये 2 6 जा 12 हो जाएगा। तो ये हमारा इतना हो जाएगा। तो अब देखिए अब हम जब इनको 10 से जो है वो 96 में जो है वो हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, तो हमारा जो है वो ये 9.6 लेस देन इक्वल ये MA और ये लेस देन इक्वल इनको जब हम जो है वो सॉल्व कर लेंगे तो ये 14 6 96 अपॉन में ये 5 हो जाएगा। जब हम इनको डिवाइड कर देंगे तो ये 16 पॉइंट ही आएगा। तो MA जो है वो हमारा क्या होगा तो 9.6 के जो है वो इक्वल होगा या फिर उनसे बड़ा, और 16.8 के जो है वो बराबर या फिर उनसे छोटा होगा। समझे, ये जो है वो हमारा मेंटल एज जो है वो कहता है ना फाइंड द रेंज ऑफ देयर मेंटल एज। तो मेंटल एज जो है वो 9.6 के इक्वल होगा या फिर उनसे बड़ा या फिर जो है वो 16.8 के बराबर या फिर उनसे छोटा। तो ये जो है वो इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 14 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये हमारा चैप्टर 5 जो है वो खत्म हो गया पूरी तरीका से, बहुत ही अच्छा तरीका से। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इनके चैप्टर 6 के साथ में, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हमारा चैप्टर है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।